ट्रॉफी पिछली बार आप एशिया कप में हमारी जीत के बाद भी चुरा ले गए। इस बार ट्रॉफी की हिफाजत श्रीलंका में पुख्ता कर दी गई है। इस बार चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। जीतकर ट्रॉफी ले जाने का मादा दिखेगा क्या आप में? अच्छा, मैं इस पे जो है आपके सवाल पे आने से पहले मैं महेंद्र साहब को रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मेरे बड़े सीनियर हैं, मैं इनसे काफी चीजें सीखता भी हूँ। उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ मिनट पहले या माइक्रो सेकंड पहले इन्होंने कहा था पाकिस्तान और इंडिया का जो बंटवारा था मजहब की बुनियाद पे नहीं हुआ था, वो अभी आपने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप जो है दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, उन्होंने क्या कहा मैं बता देता हूं आपको। दुनिया के जितने आतंकी संगठन, उनका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से है, और दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। वो उधर इशारा कर रहे थे, वो छोड़िए, आप वो छोड़ दीजिए, उस पर आप नहीं जवाब दे पाएंगे, उस पर आप लेवल मैच नहीं करा पाएंगे। जहांगीर साहब, मैंने पहले कह दिया था आपको। मेरा सवाल ये है, जहांगीर साहब ट्रॉफी चुराएंगे तो नहीं? जहांगीर साहब ट्रॉफी चुराएंगे तो नहीं इस बार? सर, चुराने की हिस्ट्री इंडिया की है, और किस तरीके से आंखें चुरानी हो। ट्रॉफी चोरी करके मोहसिन नकवी भाग गए सर, हमारी ट्रॉफी जीत गए, ट्रॉफी चुरा कर रखे हैं। ये पहली बार क्रिकेट के मैदान पे हमने देखा था। इस बार ट्रॉफी की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया होगा, मुझे लगता है, कि ट्रॉफी चोरों से सावधान रहिएगा। और आप बीजेपी की वहां पे जो है ना पॉलिसी ना अप्लाई करते तो ट्रॉफी ले सकते थे, लेकिन बीजेपी और जयशंकर और विजय, इसलिए आपने ट्रॉफी चुरा ली, इसलिए आपने ट्रॉफी चुरा ली। जैसे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बड़े जेंटलमैनों का खेल होता है क्रिकेट, जो आपके लोगों को नहीं सिखाया जाता। जो है इनके इंटीरियर मिनिस्टर चोरी करके भागे थे। ये तो गजब का मामला था। हालांकि उनको लंदन में बहुत फटकार लगी है, बहुत। एक तो उनका जो चेकिंग वाला वीडियो तो बहुत शर्मनाक था, आम लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जहांगीर साहब, मेरा सवाल अभी भी है, ट्रॉफी चोरी तो नहीं करेंगे? खेल के मैदान में खेल की जीत है, ट्रॉफी ले जाइए। भारत ने कब आपकी ट्रॉफी रोकी भाई? सर देखें, ये जो क्रिकेट है जेंटलमैनों का खेल है, वो किसी की जो है, ये तो जेंटलमैन का काम नहीं हुआ। अगर राजा काशिफ साहब, अगर ये ट्रॉफी चोरी वाला खतरा है क्या इस बार कोलंबो में? राजा काशिफ साहब। जी, मैं सुन रहा हूँ। राजा काशिफ साहब, सवाल मेरा था, ट्रॉफी चोरी वाला खतरा है क्या इस बार? देखें, इस बार जो है ट्रॉफी चोरी करेंगे नहीं। हमने तो दिल भी आपके चुराए हुए हैं, कभी सानिया मिर्जा की, कभी करेंगे नहीं। आप तसल्ली रखें, जीत के आएंगे। और जीतने में वजह ये होगी कि इंडिया के, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो बहुत कमजोर है, बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन इंडिया के जो बुकीज है ना, वो बड़े ताकतवर हैं। वो चाहेंगे तो इंडिया को जिताएं, चाहें तो हराएं। मैं सर, राजा काशिफ साहब की जो साफगोई है ना, इसको मैं सलाम करता हूँ, बेझिझक, बिल्कुल बेबाक बात उन्होंने कही है। राजा साहब, हाँ, राजा साहब दिल के राजा हैं। इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जीत गया तो वो बुकीज की वजह से जीतेगा, इसका क्या ये मतलब है? हमारे बुकीज अगर इतने ताकतवर हैं तो इंडियन टीम को हरा देंगे, बात ये है। इंडियन टीम को हरा देंगे, पर बुकीज जो है वो हारने नहीं देंगे। तो इसमें पाकिस्तान हो गया ना बुकीज के साथ में, भारत कहाँ रहा? तो क्रिकेट में जीतने के लिए आपको बारिश और भगवान का भरोसा है। इसकी जरूरत पड़ गई साहब। अरे जहांगीर जी, जहांगीर साहब, अरे क्रिकेटर के भरोसे तो जीतिए, बुकीज के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, बारिश के भरोसे कब तक रहेंगे भाई? जहांगीर भाई बोलिए। मुझे मेरे भाई, मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है, और लेट देम फेस इंडिया, और होप सो कि मेरे बॉयज बड़े अच्छे से प्ले करेंगे, और इंडिया की टीम को ना के आप जैसे तर्जनीगार को बड़े दांत खट्टे करने पड़ेंगे आप लोगों को। और हमें क्रिकेट सर, एशिया कप में तो हमने देख लिया है कितना दांत कितने खट्टे हुए। 5 विकेट से 6 विकेट से 7 विकेट से हमने आपको हराया। इस बार थोड़ी टक्कर दीजिएगा जरूर। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जीत गया तो उसका हश्र वो मत कीजिएगा कैप्टन का, जो कि इमरान खान का किया आपने, बस ये कहे। और अगर हार भी गए, हमारे टेम्पो, हमारे मोमेंटम, हमारे विचारों पे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 10 और चीजें जिनमें भारत आगे चला जा रहा है। राइट, स्पोर्ट्स है, यूर राइट, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलिए। तो अगर हारा भी इंडिया तो ठीक है, डजंट मैटर। बहुत सारी और चीजें भारत को करने को, आगे चलने को। नहीं की कभी हमने उनके घर नहीं जलाए। ये आपके पास हिस्ट्री मौजूद है सर। सर, आपने अपने वर्ल्ड कप विनर को जेल में रखकर उसकी आंख फोड़ दी है। उनकी बहन कह रही है कि 85% एक आंख से अंधे हो चुके हैं। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? हैदर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हैदर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि घर नहीं जलाए,
आपका बस चले उस इंसान को, उस पूर्व प्रधानमंत्री को आप जिंदा जला दें। आयुष आप सर उसमें तो आप इंडियन आर्मी एक्स आर्मी चीफ का बुक पब्लिश कर दें, क्यों नहीं कर रहे? आज सिर्फ क्रिकेट की बात अगर हो रही है ना, आज सिर्फ अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के स्टैट्स। चलिए ठीक है, ट्रॉफी चोरी वाला खतरा इस बार तो नहीं है क्योंकि मैच श्रीलंका में है, लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस बार थोड़ी सी टक्कर जरूर दे, जो टक्कर हमने पिछली बार एशिया कप में नहीं देखा, या जो आंकड़ा हम लगातार दिखा रहे हैं वो टक्कर एक बार हमने जरूर देखी थी, लेकिन इसकी इतर पाकिस्तान की टीम कागजों पर भी कमजोर है और खेल के मैदान में भी इस T20 वर्ल्ड कप में वो कमजोरी दिख रही है। हालांकि दुआओं का दौर दोनों तरफ ये कहना होगा। पटना में हवन किया जा रहा है, पोस्टर पर तिलक लगाया गया है। सिराज की तस्वीर देखिए आप, मोहम्मद सिराज की तस्वीर पर भी तिलक लगाया गया। ये एक खेल भावना है और ये खेल एक जो भारत में अपने आप में धर्म बन जाता है वो यहां नजर आ रहा है।